हम पॉडकास्ट के ऊपर बात करें, पॉडकास्ट एरा और हमारी एक्टिंग। अच्छा दिया, एक्टिंग सीखनी पड़ती है या आ ही जाती है? कर कर के आ ही जाती है। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली हुई, मैंने कहीं से सीखी भी नहीं है। मुझे जो मैंने सेट्स पे टाइम दिया है, अक्सर लोगों को लगता है कि आप जो 3-3 घंटे वेट कर रहे होते हैं, आपका सीन नहीं हो रहा होता, लेकिन आप उसमें सीख तो रही होते हैं। आपने अभी कहा कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, आपको लगता है कि ये आप गलत कर रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिव होना एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी है? नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफाइल, यस, हाँ, बट मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ जितना कि मुझे होना चाहिए, बट होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए, यस। तो क्योंकि अभी टाइम, दौर चेंज हो रहा है ना, टाइम चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं। घर बहुत बेच रही हैं, क्या कर रही हैं? हाँ, घर बेचने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बट आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना भी ना इटसेल्फ इट्स अ प्रॉपर जॉब, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। रोज पिक्चर डालना तो कोई हर्ज नहीं ना, तो आपकी नहीं, आप देखो, आप रोज घर में आप हर वक्त रेडी नहीं होते। अब मीडिया इंस्टाग्राम पे अगर आप एक ही पिक्चर डाल रहे हैं तो वो अब मैं बिस्तर में सो के उठ के तो पिक्चर नहीं डाल सकती, गुड मॉर्निंग सेल्फी नहीं, मैं नहीं डाल सकती। ये भी हो रहा है यार, लोग तो व्लॉगिंग सुबह सवेरे उठ के कर रहे हैं, सब कुछ बेडों से ही कर रहे हैं। नया ट्रेंड आ गया, खासतौर पे जो इंटरनेशनली हुआ है, हमारे इंडियन स्टार्स ने भी किया, स्टार्ट वहां से हुआ है, तो अब तो लोग ये कर रहे हो। मैं वही कह रही हूं कि अब दौर चेंज हो रहा है। मतलब मैं हूं नहीं एक्टिव, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूं कि नहीं, होना ही नहीं चाहिए, जरूरी है हमारे काम के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए भी आ गया है। हाँ, लेकिन उसमें भी मेकअप हुआ होता है ना, आप समझ नहीं पाते। अच्छा, आपकी बहुत सारी पिक्चर्स मैंने देखी विदाउट मेकअप, आप भी कर रही हैं। हाँ, लेकिन आप जो व्लॉगिंग कर रहे हो तो उन्होंने कहीं ना कहीं हल्का। अब तो उस दिन मैंने देखा कोई टिकटॉक पे एक मैंने वीडियो देखी, एक लड़की तो बस फौदगी का मेकअप सिखा रही थी। खैर वो एक व्लॉग ही बना रही थी कि मतलब ये मैं हंसी के लोग मेकअप करके आते हैं, आप इसको नहीं, लेकिन ऐसा है, रियलिटी है, लोग मेकअप करके आते हैं, लाल कर लें आंखों के नीचे, जैसे हम ड्रामे में आपको लगेगा आप रोए हुए हैं, तो आप रोए में। अब यार ये थोड़ी सी ये वैसे टू मच है, आपको ये बता रही हूँ, ये बहुत बड़ी ऐसे न्यूज़ है, वैसे बहुत बड़ी। मैं वो व्लॉग निकाल के उस पे एक रील बनाऊंगा जरूर। और वो व्लॉग मैंने देखा और मैं इसको सेव करती हूँ, तो मैं भी इतनी हाइपर है कि वो ऊपर ही चला गया, पर वो मुझे मिला नहीं। मैंने कहा मैं इसको सेव करूं, मैं इसको अपने इंस्टा पे डालूं कि यार ये भी होता है। और ये है, आपको पता है अब तो मेन्यू सेट होते हैं कि कोई कुलों पे ये मेन्यू होगा। अभी कहीं लेटेस्ट कुलों की मैं बात कर रही हूँ, उधर बर्गर का स्टॉल लगा हुआ था, बन कबाब का। ये कहाँ जा रही है हमारी सोसाइटी, ये वाकई हमारी माशरा हमारा कहाँ जा रहा है? अच्छा, हम गलत तरफ जा रहे हैं सब। yes, लोग जो जा रहे हैं ना, जिस तरफ जा रहे थे, हम पहले लेट थे, पहले हम लेट चल रहे थे, अब हम गलत भी चल रहे हैं। मतलब हमारी डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल, जाना किसी और तरफ है, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, अपनी मंजिल से और दूर होते जा रहे हैं। आप कोशिश करते हो, सॉरी आप कुछ कह रही हो? वही बात है कि आप कैसे चीजों को लेते हैं। अब टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव भी है, इंस्टाग्राम पे आपको सिर्फ रील्स में डांस वाली चीजें नहीं है, अगर आप इंटरनेशनल देखो तो लोग बहुत अच्छे टॉपिक्स लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की जो ऑडियंस है वो चीजें वायरल ही वो वाली कर रही होती है जो नेगेटिव है। तो जो नहीं अपना किसी चीज को वायरल, पॉडकास्ट वाले वायरल कर देते हैं वो चीजें जो नहीं कोई ऐसे मतलब भी नहीं होता कहने का। एक्चुअली वो छोटा क्लिप आता है ना, फिर वो पूरा शो देखना पड़ता है कि एक्चुअली क्या बात थी। हाँ, यस, के बाद क्या थी। ये पॉडकास्ट वालों ने भी, अच्छा, आपको तो पूरा ही डाला था हम लोगों ने, कट करके डाला था। काफी आप लोगों ने मुझे, मेरी जो मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि तुमने पूरा में प्रॉपर बोला, तुम्हारा कुछ निकाला नहीं है हमने सिर्फ आमना मलिक के लिए पूरा एक क्लिप डाला था जिसमें कोई कटिंग नहीं की थी, मतलब उसमें कट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, और मैं ऑनेस्टली बताऊं, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि देखें आपके साथ ज्यादती हुई। मैंने उसी वक्त क्लियर किया कि उन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, मैंने कुछ कहा ही नहीं था कि काटो। अच्छा, आप जब बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस का पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, डर लग रहा होता है? नहीं, कोई डर लग रहा होता है। अब क्या डर लगना है? असल में देखें, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आप क्या पूछने वाली हैं। आप इस सिचुएशन 10 on 10 है इस वक्त, तो पूछ रहा होता तो कोई डर नहीं होता। जो बताने वाला होता है हमेशा वही इस डर में होता है कि मेरे मुंह से कोई बात अगर निकल गई तो फिर वो वायरल, खास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन जब कोई चीज़ें वायरल हो जाती हैं, फिर आप किसी और पॉलिटिशियन को या बिजनेसमैन को जब अप्रोच करते हैं तो वो कोई रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कि आपकी ये चीज़ वायरल हुई थी यार, आप तो ऐसे सवाल कर लेते हैं, नहीं आप फंसा देते हैं। मुझे लगता था कि अगर मेरी कोई 2-3 कंट्रोवर्सीज निकल गई तो मुझे लगता है लोग शायद आना बंद कर देंगे, लोग डरेंगे। ऐसा नहीं, तो लोगों को दिखना है, लोगों को भी जानना है। लोग उसी शो में जाना चाहते हैं जो डिस्कस हो रहा होता है। अगर आप डिस्कस नहीं हो रहे, हमारे पास बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, उनके शो पे कोई नहीं जाता क्योंकि वो वायरल नहीं हो रहे। लोगों को वायरल शो में जाना है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा रहा आपका
पॉडकास्ट? यार मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग रहे हैं, मतलब जिनसे मैं किसी एक आध का नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, लेकिन जैसे हमारा बिलावल भुट्टो वाला पॉडकास्ट, बहुत जबरदस्त। मुझे बिलावल साहब की पर्सनालिटी बहुत ही अलग लगी। मैं उनसे नहीं मिला था, मैं दूर था, तो मुझे नहीं पता था वो किस तरह बात ये करते हैं। सिफारिश मैंने अभी आपसे कर दिया, आपने मेरा काम करना है। हाँ नहीं, मुझे लगता है आपको बिलावल साहब को मैं इंटरव्यू ऑन करना एयर कह चाहिए। देती हूँ कि मुझे उनका इंटरव्यू करने का बहुत ज़्यादा आई रियली वांट टू इंटरव्यू हिम। ट्रस्ट मी, ही इज अमेजिंग। मैं पीएस पार्टी का फॉलोवर नहीं हूँगा, लेकिन अगेन बिलावल को अगर मैं देखता हूँ ना, तो ही इज अमेजिंग द वे ही टॉक। अमेजिंग पर्सनालिटी, उसकी सोच। अब जो नई ये पीएस पार्टी भी है ना, ये पीएस पार्टी रीइन्वेंटेड पीएस पार्टी बिल्कुल हो गई है। ठीक। बिलावल के आने के बाद बिलावल का जो ऑरा है ना, वो बेनजीर से भी आया है, भुट्टो से भी आया है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना मजाक बहुत जल्दी बना लेना चाहिए, बना लेते हैं लोग, बना लेना नहीं चाहिए, बना लेते हैं लोग। करेक्ट कर लूँ मैं अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है कि हम ना उनकी बहुत सी चीज़ें, अब तो ही अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ, वो कह भी देते हैं यार अब ये मेरा इसके बहुत सारे मीम बनने वाले, वो ये बात कर देते हैं हमेशा। So what I like about him कि he knows कि वो कहाँ गलती हो गई उनसे, हमारे मुंह से भी स्लिप ऑफ टंग हो अच्छा, वो जाता है। बहुत कैजुअली कह देते हैं कि ये मुझसे Yes. गलती हो गई हो, और मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे गलती हो जाए तो आप मान लेंगे ऐसा हो गया। बट आप ये देखें कि जिस तरह वो उनका जो नरेशन का तरीका है और जिस तरह वो बात करते हैं, उर्दू को आप छोड़ दें यार, हम यहाँ पे अंग्रेजियाँ नहीं सही बोल पाते, वो इंसान अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है। और पढ़ के जिस खातून के वो साहबजादे हैं, मैं तो उनकी इतनी बड़ी फ़ैन थी, तो मैं तो बहुत ऑनर कह रही हूँ कि प्लीज़ अगर बिलावल साहब सुने कभी ज़िंदगी में ये वायरल हो वैसे जाए। ये बिलावल साहब आपकी क्लिप जरूर सुनेंगे, क्योंकि मैं उनको टैग करूंगा, मुझे फॉलो भी करें इंस्टाग्राम के ऊपर, प्लीज तो जरूर आपको सुनेंगे। आपने जरूर मैं उनको इंटरव्यू करना चाहती हूँ, और मैं उनसे बड़ी लाइट मोड बातें करूंगी, पॉलिटिकल ज्यादा बातें नहीं करूंगी। शादी के बारे से बात तो उनसे नहीं करेंगे बिल्कुल करूंगी, क्योंकि वो बड़े हैंडसम हो गए आजकल। वो बहुत ज्यादा। जिस तरीके से उन्होंने वेट कम किया, जिस तरीके से स्ट्रेंथ हुए हैं, जिस तरीके से हैंडसम हुए। अच्छा, जब भी आपने अभी तक पंजाब साइड से किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू नहीं किया क्या? यार हमने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर से बात हमारी चल रही, नेगोशिएशन में चल रही है अच्छा। बात, हो सकता है हम पीएम का अगर पॉडकास्ट करें। हाँ। असल में हम ज्यादा कराची बेस्ड हैं, हेड ऑफिस हमारा कराची में है, स्टूडियो हमारा कराची में है, तो वहां से पंजाब के लोगों को यहाँ आना जरा मुश्किल होता है। हमारी भरपूर कोशिश है। पंजाब मैं परसों जा रहा हूँ, किसी और काम से जा रहा हूँ, मुझे एक छोटा सा रोल मिल रहा है, उसके लिए जा रहा हूँ। फिर लेकिन- इन्होंने छोटा सा यार अच्छा, मैं एक बहुत बड़ा रोल मिल रहा है, मौला जट 2 आ रही है, तो उसके अंदर मैं हीरो के रोल में जा रहा हूँ। आप मौला जट से इतने वैसे इंस्पायर्ड क्यों हुए, जरा मुझे बताएं। यार अमेजिंग मूवी थी यार, मैंने तो देखी कितना नहीं, बिजनेस खैर। किया। मैंने अच्छा, पहले वाली देखी। अच्छा, मौला जट ने सारा बिजनेस किया है, बहुत बिजनेस बिजनेस तो क्या ही है, हम revival ये जो हुआ। हमारा कॉन्सेप्ट था ना, पाकिस्तान में मूवीज नहीं चल सकती, मैं कहता हूँ चल सकती, अच्छी मूवी अच्छी बनाए। movie, मौला yes, जट आपके हाँ। सामने एग्जांपल है, एग्जाम्पल है, इन्हीं बिल्कुल सिनेमास में आप थकी मूवीज बनाएंगे तो कैसे चलेंगी आप कैसे लोग चलेंगी? movies? एब्सोल्युटली। अच्छा, जरा मूवीज पे दिया, मूवीज और ड्रामाज, आपको लगता है कि ये हमारे यहाँ थोड़ा ड्रामास की भी एक तरह की स्टोरी होती जा रही है? नहीं, बीच में बहुत से अब नए चैनल्स आए हैं जिन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स उठाए हैं। जो ये बात कही जाती है कि ऑडियंस देखना नहीं चाहती, ऑडियंस उस चैनल पे भी सारे ड्रामे देख रही है और बहुत Absolutely. अच्छी रेटिंग आ रही है और बहुत डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उसकी प्रोडक्शन वैल्यूज की चीज़ें आपको ऑन नज़र आ रही होती हैं। तो अगर अच्छी चीज़ होगी, राइट, अच्छी चीज़ होगी, ऑडियंस देखेगी और रेटिंग भी आएगी। कोई लाइफ में ऐसी चीज़ है जो नहीं की और अब या बहुत कर लिया, तो अब क्या सोचा है कि आगे क्या करना है जिंदगी में? कुछ रह गया है? नहीं, अब तो ऐसे शादी तो करनी है, शादी तो एक point हो गया। डेफिनेटली करनी है, डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करनी या मेरा टाइम, मैंने हाँ। बोला कि जब राइट लड़का कैसा ढूंढे आपके लिए? लड़का अच्छा, फैमिली ओरिएंटेड, रिस्पेक्ट करने सुनते वाला, जाएं। रिस्पेक्ट करने वाला। आपको अंडरस्टैंडिंग तो देखें, आप जब मिलते हैं बात करते हैं तो ही होती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग सम टाइम आपको अपनी एफर्ट डाल के बनानी भी पड़ती है। अच्छा, मुझे लगता है लड़कियों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है आपसे, मत क्या? चाहिए नंबर 1 मसलन? रिस्पेक्ट। यस, हाँ, मैंने इसलिए बोला कि अंडरस्टैंडिंग, Respect. रिस्पेक्ट। चाहिए। अच्छा अब आपने क्लियर कर दिया। वरना लड़के तो समझते हैं लड़कियों को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। नहीं, देखिए पैसे से सिक्योरिटी, पैसा चाहिए, होना बिल्कुल चाहिए। चाहिए।